Hi everyone, welcome to Hall of Fame Awards. Today I have the most beautiful girl with a most beautiful smile, Mrs. Apurva Sardar. She was the one who joined my program way back in 2020 to lose some extra pounds which or weight which she had on her body. She suffered with PCOS and a lot of irregular menses, and that is exactly what pushed her to take in charge and work on her own body. She lost around 13 kgs of weight back then in 2020. And what were the perks of losing that 13 kgs? She regularized her periods. She conceived naturally. And guess what? She has a beautiful son who is now 16 months old. She says that this pregnancy also led to a lot of weight gain. And guess what? In just 16 months, with all the learning she has had, and with few of my fitness challenges and a 1 month easy fat loss for mommies program, she has been able to conquer 30 kgs of weight, which she gained post pregnancy, and that too all by herself. Congratulations, Apurva. Welcome. Thank you so much. आप हॉल ऑफ फेम कम्युनिटी में आए और मेरी कम्युनिटी में इंस्पायरिंग रोल मॉडल बन के आई हो आज। मैं क्विकली जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना पड़ा? कोई पेन पॉइंट्स था या कोई तकलीफ थी जिसकी वजह से आपको स्टार्ट करना पड़ा ये जर्नी? हाँ, बहुत से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। मेरे आई वाज़ हैविंग अ पीसीओएस प्रॉब्लम। पीरियड्स हम्म। बहुत इर्रेगुलर थे। 2 या 3 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। वेट बहुत बढ़ चुका था, इसलिए मैंने हम्म। ये प्रोग्राम जॉइन किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिक्चर्स क्लिक की थी अपनी खुद की, वट पूर्णिमा की पूजा थी और वो पिक्चर्स हम्म। देखते हुए मुझे पता चला कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ और मैं बहुत बदल रही हूँ, बदल चुकी हूँ, तो मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। और द सेम डे मैंने आपका एक रिव्यू देखा था पूला पे, जहाँ पे ओके। उसका बहुत सा वेट लॉस हुआ था और बहुत सारे रिव्यूज़ थे आपके बारे में। और मैंने और सेम डे ये इंसिडेंस भी हुआ था। सो आई कॉन्टैक्टेड यू फॉर दैट फिटनेस जर्नी। ग्रेट, ग्रेट। सो आसान था डिसीजन लेना खुद के फिटनेस पे काम करने का, या फिर डर लग रहा था कि यार मुझे अभी डाइट करनी पड़ेगी या फिर कुछ और अलग करनी पड़ेगी अपने लिए? हाँ, डर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने जब देखा था खुद को और बाकी के रिव्यूज़ मैंने एक रिव्यू देखा, फिर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे गई थी, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे हुँ। रिव्यूज़ देखे थे या फिटनेस जर्नी देखी थी, तो मुझे एकदम ऐसे मोटिवेशनल फील हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। और मैं हुँ। और ऐसे कि फर्स्ट फोटो और सेकंड फोटो देखते हैं ना हम कि ये हुँ। सब लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मुझे भी चेंज अमेज़िंग। होना है, इसलिए मैंने अ, इमीडिएटली वो प्रोग्राम जॉइन किया था। आई थिंक मैंने आपको कॉल किया था और उसके 2 या 3 दिन बाद हमने स्टार्ट भी कर दिया था प्रोग्राम। ग्रेट। दैट इज व्हाट हैपेंस, हम लोग जितना प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग इंक्वायरी करते हैं, फिर सोचते हैं यार कब करूँ, शायद शादी के बाद कर लूंगी, कोई वेकेशन के हाँ, बाद कर लूंगी, या फिर दिवाली के बाद कर लूंगी, बट वो कभी होता नहीं है। जब हाँ। इमोशंस एट इट्स पीक है, जब जरूरत लगती है तब इमीडिएटली डिसीजन लोगे, तभी जाके वो पॉसिबल होता है, वरना और वो मुझे हमें। याद भी है वहाँ पे उस वक़्त वीकेंड था और हम हाँ। ऐसे बोलते हैं ना कि वीकेंड हो जाने दो, वीकेंड पे तो हमारा जंक वगैरह हो जाता है ना कि हाँ। हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो हमने बोला था नहीं, स्टार्ट करना है तो अभी करेंगे। सैटरडे से ही हमने स्टार्ट किया था वो प्रोग्राम। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सो कैसा था मेरे साथ काम करने का एक्सपीरियंस? आपको अगर मैं बोलूं कि 3 ऐसे लर्निंग्स बताओ जो आपने इस प्रोग्राम में सीखा, जिससे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सके, तो आपको क्या बोलना है इस बारे में? It was a very great experience working with you. I would say it was a life-changing experience for me, थैंक यू। because अभी मैंने जैसे आपको बताया पहले कि पोस्ट प्रेगनेंसी भी मेरा वेट गेन हुआ था, लेकिन मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं आता कि मेरा वेट गेन हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यही कहूँगी कि इट वाज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अ, अगर कुछ चीज़ें बतानी है तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हैबिट चैलेंजेस, अ हुँ। और डोंट स्किप योर वर्कआउट। कुछ भी हो हुँ। जाए, वर्कआउट करना है। बहुत से रिकॉर्डिंग या कॉल पे मैंने आपको सुना है कि अगर आप फर्स्ट उठते हो, वॉशरूम जाते हो, कि अपने क्लोथ्स वॉशरूम में ही रखा करो, जब आप बाहर आते हो तो चेंज करके आओ, मतलब आपका वर्कआउट वर्कआउट हो अच्छे जाएगा। से हो जाएगा। यस।
दैट Yes. आर द मतलब वो पॉइंट्स है कि वो याद रह जाते हैं कि नहीं हमें वर्कआउट करना, मतलब हम डाइट तो हर बार फॉलो नहीं कर सकते, वीकेंड आता है या फिर हम कहाँ कहीं जाते हैं, घर पे कोई आता है यार, बहुत वक्त ऐसा होता है कि हमें खुद को खाने की मतलब इच्छा होती है कि वही है। अभी समर सीजन था, आमरस वगैरह था, आइसक्रीम, बहुत गर्मी थी तो आइसक्रीम खानी थी वगैरह। तो खाने पे तो हर वक्त हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप सही। जो बोलते हो कि आप जो चाहे वो खा सकते हो, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खाना है या फिर कितना खाना है, अगर खा भी लिया तो उसके ऊपर आपको काम करना है फिर बाद में, कि वो फिर आपके बॉडी में फैट बन के ना रह सके इसलिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब हम जितना रियलाइज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उतना ज्यादा हम कॉन्शियसली एफर्ट्स लेते हैं कि हम जो भी Yes, करें वो कितना खाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, ये बहुत बहुत मैटर करता है। एंड आई एम सो yes, ग्लैड एटलीस्ट मैं आपको आपके बॉडी से पहचान करके दे पाई। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें कितना खाना चाहिए और कहाँ रुकना चाहिए। द yes, मोमेंट आपको समझ में आया ठीक है मेरी वाइट है, मेरी वेट ये है, अगर मेरा लाइफस्टाइल ये है, तो मुझे एक्चुअली मेरी बॉडी को फ्यूल करने के लिए मेरी फ्यूल की टंकी कितनी है, यू नो। जब वो चीज पता चल जाती है, देन आई एम श्योर दैट इज द रीजन, क्योंकि जिसकी वजह से आप पोस्ट प्रेगनेंसी जब आपने 30 kgs गेन किया था, तभी भी आपको डर नहीं लगा, क्योंकि आपको पता था हाँ अभी प्रेगनेंसी है, मैंने गेन कर लिया है, बट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस 30 kgs को कैसे लूज करना है। एंड दैट yes, कॉन्फिडेंस यू गॉट बिकॉज यू हैड वर्कड ऑन योर बॉडी बिफोर कंसीविंग, है ना। सो yes, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, दैट सो आई अंडरस्टैंड आपने अराउंड 2020 में मेरे साथ काम किया था, उस टाइम पे हम लोगों ने 13 kgs वेट लॉस किया था। सो उस 13 kgs वेट लॉस करने के बाद व्हाट वर द पर्क्स विच यू गॉट, क्या हुआ आपके साथ? आई अंडरस्टैंड 13 kgs वाज वन माइलस्टोन जो अचीव किया, उसके अलावा आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस नजर आई जस्ट बिकॉज ऑफ यू लॉस्ट दैट वेट बिफोर प्रेगनेंसी? yes, उसके उसकी वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। 13 केजीज तो वेट लॉस किया था, ह्यूज इंच लॉस हुआ था। उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया, मतलब गोवा वगैरह गए, सब ट्रिप वगैरह हो गया। फिर उसके बाद मैंने विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी मतलब कुछ नहीं, जो मेन प्रॉब्लम था मेरा, सब लोग एक एक दो दो साल ट्रीटमेंट लेते हैं टू क्योर पीसीओएस, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट। मेरा पीसीओएस पूरा खत्म हो गया था। अ, मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया, शिवांश की बर्थ भी हो गई, और यस, यही था। The सब major कुछ। was the PCOS द conquering मेजर your वाज द PCOS. पीसीओएस कॉन्करिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, और ह्यूज इंच लॉसेस। जब हम अपने आप को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब इंच लॉस होता है। अमेजिंग, दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि इट हैज टू बी अपने लिए। हम लोग हमेशा जी, दूसरों के लिए करते हैं, बट ये ऐसी चीज है जो खुद को बहुत ज्यादा खुशी दे जाती है, बिकॉज यू नो कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द हेल्दियर वर्जन ऑफ यू, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस वाज बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है। व्हाट हैपेंड आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ठीक है, आपने वेट लॉस कर लिया, आपका पीसीओएस क्योर हो गया, आपने नेचुरली कंसीव किया, एंड नाउ वाज द टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आई वुड लव टू नो योर जर्नी ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, आपने क्या किया था जिसकी वजह से पिछले 16 महीनों में आपने 30 kgs वेट लूज किया है? सो आई वुड लव टू नो दैट जर्नी फ्रॉम यू। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था। मुझे प्रेगनेंसी में वेट गेन हो रहा था, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है तब, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पता नहीं वो हो जा रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पता था कि अगर हो रहा है तो ठीक है, हो जाने दो, बाद में मुझे पता है कि क्या करना है, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 92 केजी तक गई थी। शिवांश उस डिलीवरी के बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, एकदम हेल्दी डाइट। पहले 2-3 महीने तो हमारे पास हेल्दी डाइट ही होता है। उसके साथ अपने आप थोड़ा वजन कम होते जा रहा था, लेकिन कितना 8-10 किलो वगैरह वजन कम हो जाता है फर्स्ट 2-3 मंथ्स में। फिर उसके बाद एक जगह पे आके वो स्टक हो गया। फिर मैं ऐसे ही फेसबुक पे देख रही थी या व्हाट्सएप पे, तो आपका एक चैलेंज आया था 10 के स्टेप्स का। तब शिवांश को सिर्फ 5 मंथ्स का था। द फर्स्ट स्टेप वाज दैट, मतलब मैंने देखा था ओके। कि 10 के स्टेप नहीं, मुझे करना चाहिए। मतलब ये 30 के, मतलब 8-10 किलो तो हो गया, लेकिन ये बात का जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये इतना तो राइट, सबका ही हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। राइट, तो राइट। ये भी आपकी वजह से ही हुआ था। मतलब वो 10 के स्टेप्स देखा मैंने, और फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे करना चाहिए। वो ये 5 मंथ का है। डाइट भी एकदम डायरेक्ट डाइट या वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ये चैलेंज, और वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मैंने या वो
चैलेंज एक्सेप्ट किया था, मैंने वो पूरा भी कंप्लीट भी किया था 21 डेज का। I फिर उसके remember. बाद जो स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट ही हो गया कि मतलब वर्कआउट करने की हैबिट लग गई, फिर से थोड़ा-थोड़ा हेल्दी खाना, फिर मतलब ज़्यादा नहीं खाना। और आप जो बोलती हो कि यू जस्ट नीड 300 मोर कैलोरीज़ फॉर योर बेबी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता बेबी के लिए कि बाकी सब लोग बोलते हैं कि ये खाते जाओ, वो खाते जाओ, बेबी के लिए इतना कुछ नहीं होता है कि 300 कैलोरीज़ अगर आप ज़्यादा लेते हो कि उतना सफिशिएंट है। क्योंकि शिवांश का वेट और वो भी बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि मैं डाइट कर रही हूँ या मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो उसकी हेल्थ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो द फर्स्ट चैलेंज वाज़ दैट 10 के स्टेप्स, उसके बाद मैं करती गई। फिर गणपति के बाद मैंने 1 मंथ का प्रोग्राम जॉइन किया था जस्ट फॉर अ Yes, easy मोटिवेशन। fat loss for mommies. Yeah. And यस, you lost in that 1 month program. You are the one who lost the highest weight so यस far. 60। मतलब मुझे मेरे अराउंड 15 बैचेस हुए हैं फॉर इजी फैट लॉस फॉर मॉमीज एंड उसमें द हाईएस्ट वेट लॉस वाज योर्स व्हिच इज अराउंड 6 kgs in 1 month, है ना? So that यस, is something. And did this program impact your breast milk supply or anything? Milk supply में नॉट कुछ फर्क पड़ा था? नॉट एट ऑल एक्चुअली। जैसा था वैसा ही एक्चुअली बेहतर हो गया था उससे ज़्यादा। Nice, nice, मतलब very nice. जब हम वर्कआउट करते हैं या फिर कुछ अपने खुद के लिए करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, उससे ज़्यादा बेबी पे भी है बहुत इम्पैक्ट होता है Absolutely. उसका कि एक्चुअली So what is your current weight, Apurva? इट इज़ 63, 63, Wow, 64, from 62। 92 to 63 is यस, something in 16 months is something truly, truly inspiring, and that too enjoying your food and making sure you're taking consistent efforts when it comes to your workout. And that is what truly matters. And I'm sure by now everyone must be truly interested कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से मेंटेन हो रहा है आपका वेट. सो अगर आपको क्विकली हम सबको आपको अभी देख रहा है, इफ यू वांट टू गिव देम अ क्विक टिप्स ऑन योर फिटनेस कि आपने ये 30 किलो वेट नॉट जस्ट लूज किया बट आप उसको अच्छे खासा मेंटेन भी कर रहे हो, तो अगर आपको टिप्स देना है कि आप कैसे मेंटेन कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? द टिप्स, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप यस. कर रहे हो तो उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो। सेकंड इज़ डोंट स्किप योर वर्कआउट। और अगर आप वर्कआउट करते हो तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू अचीव योर गोल। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. कंसिस्टेंसी, वर्कआउट और कितना खाना है, क्या खाना है कि मतलब आपने अभी बोला कि अपनी बॉडी को फ्यूल करना है, तो आपको लिमिट पता होना चाहिए कि कितने चाहिए, मतलब खा रहे हो और उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है, बस इतना हो गया राइट. तो हो। सो अगर तुम चीट कर रही हो, आई एम श्योर कि 3 साल में तो हम लोग तुमने सिर्फ 100% तो डाइट फॉलो नहीं किया होगा, तुम हाँ, चीट भी 100% कर रही होगी. तो अगर तुम यस। कैसे मैनेज करते हो, अगर तुम चीट कर रही हो तो हाउ डू यू कॉम्पेंसेट इट एंड बैलेंस इट इन योर डे टू डे लाइफ? अम, हाँ, ऐसे ही कहा ना, जब चीट कर रही हूँ, चीट तो हो ही जाता है। आप जैसे कहा था कि 100% डाइट कर ही नहीं सकते हम लोग। चीट किया तो मैं वर्कआउट ज़्यादा कर लेती हूँ या फिर कभी-कभी ऐसे होता है कि हफ एक-एक एक-एक वीक, 2-2 वीक हो जाता है कि हम लोग कहीं बाहर गए हैं या मम्मी के घर गए हैं, कहाँ गए हैं तो अ, छोटा बेबी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा हो नहीं सकता कि जो है वो खा लिया, जिस वक़्त मिला उस वक़्त खाया। तो नहीं होता, तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर से मेरे पास ऑलरेडी मेरा डाइट प्लान है, मेरा सब गेट कुछ बैक है। ऑन ट्रैक. तो फिर गेट व बैक ऑन ट्रैक इन 15 सुपर्ब. डेज़ और 1 मंथ। Superb, superb. So you're not forgetting to live your life, but you're just being conscious कि कुछ भी हो जाए अभी वेट बढ़ने नहीं देना. अभी जितना यस। मेहनत करनी थी कर लिया, अभी अब मेहनत नहीं कभी-कभी ऐसे करनी है. होता है कि 15 दिन हो गया, पता चल रहा है कि 1-2, लेकिन द मेन थिंग इज़ ना, अभी जब ये हम लोग का मैंने किया है ना, 2020 में भी किया है, अभी किया है। अगर थोड़ा दिन भी मैंने थोड़ा चीट किया तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उतना वेट बॉडी गेन इज होता ही नहीं, जैसे पहले होता था, अभी उतना वेट गेन होता ही नहीं मेरा। राइट. दैट्स बिकॉज़ योर बॉडी हैज़ अडैप्टेड टू इट. और हम लोग यस, हमेशा जब भी हम लोग प्लान करते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि हम लोग हर हफ्ते कैलोरीज ऐड करते जाते हैं. तो उसकी वजह यस, से बॉडी हायर कैलोरीज पे मेंटेन करना सीख लेती है. तो आपको ठीक कम है। खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. आप ज्यादा भी खाओगे तो बॉडी उसी ज़्यादा भी लेवल पे कम तो मेंटेन करना आ जाता है. हो। हाँ, हाँ। So that's amazing. That's amazing. So अगर what would be a recommendation अगर किसी को मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है एंड कोई स्केप्टिकल है जो शुरुआत करना चाहता है अपने फिटनेस जर्नी को, तो आपके recommendations क्या रहेंगे उनके लिए? Your message to them. हाँ, ये प्रोग्राम मस्ट जॉइन करना चाहिए।
क्योंकि डाइट प्लान तो बहुत है गूगल पे, सब कुछ है, लेकिन वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। विनाली का डाइट प्लान बहुत सस्टेनेबल होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग डाइट कर रहे हैं। मतलब हम सब खाते हैं, रोटी, सब्जी, राइस, दाल, ये सब, और 15 डेज के बाद चीट मील भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसके लिए जॉइन कर हमें लगता ही नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं, और जस्ट फॉर मोटिवेशन, हैबिट चैलेंजेस, मतलब छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है, छोटी-छोटी हैबिट्स बिल्डिंग जो होती है ना, जो So it बहुत keeps इम्पैक्ट होता है कि आपने जो बोला था वो अफर्मेशंस, रोज़ अफर्मेशन करना है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ में। मतलब अगर ये प्रोग्राम जॉइन किया तो लाइफ टाइम बाद में वेट कम करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी कुछ। और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं आई एम पड़ेगी। श्योर आई विल बी योर लास्ट न्यूट्रिशनिस्ट ऑन योर लिस्ट। आपको वापस और किसी न्यूट्रिशनिस्ट की कभी जिंदगी में जरूरत की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। नहीं। और फिर हर 3-3 महीने में प्रोग्राम्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, 10 के स्टेप्स हो गया, फिर बाद में कुछ हो गया, बाद में कुछ, मतलब ऐसे चैलेंजेस या कुछ ना कुछ। अगर आप विनाली के कॉन्टैक्ट में हो, तो आप हमेशा आपकी जर्नी फिटनेस कंटिन्यू की जर्नी पे रहेगी। हो। यस। वो छोड़ती नहीं आपको। छोड़ती नहीं है। मतलब आप खुद ही ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी उस तरफ कि नहीं, अभी ये है ना तो ये करना चाहिए, ये है ना ये करना चाहिए, और वो खुद ऐसे मोटिवेशन देती रहती है। मतलब पर्सनली भी मैसेज आते हैं कि अभी-अभी ये चैलेंज है, तो आप Hmm. ये इनरोल कर सकते हो, या तो Yeah, अ बिग thank you so थैंक यू टू यू। much. Perfect. One last question. If you had to rate my program between 1 to 10, what will be your 100। ratings and some last words to inspire everyone who is listening to you? हाँ, I would give 100 marks that I said Thank it you. was life Thank you so much. changing जर्नी विथ यू। Thank you. और यही यही बताना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, वर्कआउट मिस ना करो, या ये, और कितना खाना है, कब खाना है, क्या करना है सब, और लव योरसेल्फ। जब आपको खुद Mhm. लगेगा कि आपको चेंज होना है, या फिर कोई कह रहा है कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम्हें थोड़ा-सा वेट कम करना, वो कभी नहीं होगा। दूसरों के लिए हम कभी नहीं कर सकते। जब खुद को लगे, मैंने बोला था ना, मैंने खुद की पिक्चर्स देखी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे चेंज करना है, तभी मैं कर पाई। नहीं तो अगर मुझे किसी और ने कहा होता तो मैं 2 या 4 दिन कर लेती, फिर बाद में बोर होके जाने दो, होगा नहीं होगा। जब खुद को लगेगा ना कि खुद के ऊपर काम करना है, तभी हो पाएगा। सही है, तो absolutely सही है. That is more important. Do it for your own self. You know, यस, dunya will appreciate whatever you do, but what someone who really matters is you appreciating your own self, you loving your own self. And thank you so much for that beautiful message, Apurva, ki khud se pyar karo. You know, only यस, when you love yourself and when you accept yourself, that is when you will strive and work hard towards getting towards better self. And thank you so much for being here today and inspiring everyone who is watching you, sweetheart. It was indeed so awesome. I mean, I'm so happy that I'm able to not just help people get introduced to happy lifestyle, but I'm also able to help them walk through it. So it feels a blessing to have someone like you in my community. And thank you so much. And it was amazing, amazing working with you and connecting with you to inspire the community I hold. Thank you so थैंक much, dear.